नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लर्न करो में। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की नई घोषणा। जी हां साथियों, 21 अप्रैल से राज्य में क्या क्या चालू रहेगा, क्या क्या बंद रहेगा। साथ ही राज्य में गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। साथ ही किसानों को फ्री में बीज मिलेगा। आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि राज्य में गहलोत सरकार ने आप सभी के लिए क्या नई गाइडलाइन जारी की है। ये आप सभी को जानना बेहद ही जरूरी है। साथ ही ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें और इस वीडियो को इस बटन को दबाकर लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कि गहलोत सरकार ने हाल ही में क्या नई गाइडलाइन की है लॉकडाउन को लेकर। यानी कि 21 अप्रैल में लॉकडाउन में कुछ जगह पर कुछ लोगों को छूट दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल ना रहे। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल विचार है तो आप में निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। यह राजस्थान सरकार गृह ग्रुप 9 विभाग द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल गाइडलाइन है, लेटर है, आदेश है। दोस्तों, हम आपको एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में बताएंगे। तदनुसार विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26/3/2020 द्वारा क्रियान्वयन हेतु जारी किए गए निर्देश एवं इनकी निरंतरता में जारी किए गए पश्चावर्ती आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2020 तक जारी रहेंगे। लॉकडाउन अवधि में दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक के लिए इकाइयों व्यक्तियों को जारी की गई सभी स्वीकृतियां और पास दिनांक 19 अप्रैल 2020 तक स्वतः बढ़ाए हुए माने जाएंगे या उस दिनांक तक जो की पास व्यवस्था लागू करने के लिए पृथक से विशिष्ट रूप से निर्देश की गई हो। जब तक विभाग रूप से निरस्त नहीं किए गए, जब तक कि निर्देश नहीं किए जाए, पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। गृह मंत्रालय के द्वारा आदेश क्रमांकित के अनुसार 15/4/2020 द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार राजस्थान राज्य में दिनांक 20 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 की अवधि के लिए लॉकडाउन से संबंधित निम्नलिखित गाइडलाइन जारी की गई। यानी कि प्रतिबंध संपूर्ण राज्य में दिनांक 3 मई 2020 तक निम्न प्रतिबंध लागू रहेंगे। यानी कि इन सभी पर प्रतिबंध रहेगा। दंड प्रक्रिया सहित की धारा 144 द्वारा 144 दंड प्रक्रिया सहित के अंतर्गत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के आवागमन एवं एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। निषिद्ध गतिविधियां, इन सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी। सुरक्षा उद्देश्यों तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमति को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा, सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर ट्रेनों के द्वारा सभी यात्री आवागमन, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें भी है वो निषेध रहेगी। यानी कि इन सभी जो गतिविधियां हैं इन सभी पर निषिद्ध रहेगा। नंबर 4 के बारे में बात करें तो मेट्रो रेल सेवाएं हैं वो निषिद्ध रहेगी। 3 मई 2020 तक चिकित्सीय कारणों को छोड़कर या अन्य दिशा निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों के अलावा व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय अथवा राज्य के भीतर आवागमन है वो प्रतिबंध है, निषिद्ध है। सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन अध्ययन कक्षाओं का प्रोत्साहन एवं सुविधा दी जाएगी। इन दिशा निर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमत गतिविधियों के अलावा सभी औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों पर निषेध है। इन दिशा निर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमत आतिथ्य सेवाओं के अलावा अन्य आतिथ्य सेवाएं, होटल आदि पर निषेध है। टैक्सी, ऑटो रिक्शा एवं साइकिल रिक्शा सहित कैब समूह सेवाएं पर भी निषिद्ध है। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, बार एवं असेंबली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे। वहीं 11 नंबर है सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह पर। 12 नंबर है सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल या पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगे। अंतिम संस्कार हेतु 20 से अधिक व्यक्तियों को समूह की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे हम बात करने वाले हैं सामान्य सावधानी के बारे में। यानी कि सार्वजनिक स्थान, सभी क्षेत्र एवं जिलों के लिए निम्नलिखित मानक सावधानी एवं प्रतिबंध लागू रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों के स्थानों और कार्यस्थलों में चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य एवं परिसर कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थलों, परिवहन की प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे। सार्वजनिक स्थान का कोई संगठन प्रबंधन 5 या अधिक व्यक्ति को एकत्रित होने की अनुमति नहीं देगा। विवाह और अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दंडनीय होगा। शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। थूकना पूरी तरह से प्रतिषेध होगा। आगे हम बात करें 7 नंबर है सभी कार्यस्थलों में तापमान जांच के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी तथा सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही 8 नंबर है कार्यस्थलों पर पारियों के माध्यम से 1 घंटे अंतराल होगा तथा सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के लंच ब्रेक में अंतराल भी दिया जाएगा। वहीं 9 नंबर पॉइंट है 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति और सगुणता वाले व्यक्ति तथा ऐसे माता पिता जिनके 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हों को घर से कार्य यानी कि वर्क ऑफ होम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वही 10 नंबर है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
11 नंबर है सभी संगठन पारियों के माध्यम से उनके कार्यस्थलों को सैनिटाइज करेंगे। 12 नंबर है बड़ी सभाएं निषिद्ध रहेगी। विनिर्माण प्रतिष्ठान के बारे में हम बात करें तो 13 नंबर है आम सतहों की बार बार सफाई तथा अनिवार्य रूप से हाथों की धुलाई अनिवार्य होगी। पारियों का अधिव्यापन नहीं होगा तथा सामाजिक दूरी के साथ कैंटीन में लंच आदि का अंतराल रखा जाएगा। अच्छी स्वच्छता विधियों पर सघन संचार एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि संशोधित लॉकडाउन के दौरान अनुमत गतिविधियां यानी कि 20 अप्रैल से 3 मई 2020 तक लॉकडाउन में किन किन गतिविधियों को अनुमत होगा, ये आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये गहलोत सरकार ने हाल ही में जारी किया गया आदेश है। इसमें 20 अप्रैल से 3 मई 2020 तक जो अनुमत गतिविधियां हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए। इन गाइडलाइंस में वर्णित कोई भी छूट हॉटस्पॉट के रोकथाम क्षेत्र व क्लस्टर जैसे कि कर्फ्यू वाले इलाकों में लागू नहीं होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कर्फ्यू वाले इलाके में लागू नहीं होंगे, हॉटस्पॉट है उनमें लागू नहीं होंगे। 2 नंबर है निर्दिष्ट प्रतिबंधों के साथ नीचे वर्णित ऐसे कार्यालय प्रतिष्ठान कारखाने आदि इस अवधि में खुले रहेंगे। अन्य सभी इकाइयों और प्रतिष्ठान जो नीचे निर्दिष्ट नहीं है वो बंद रहेंगे। अनुमत श्रेणी के सभी प्रतिष्ठान सेवाओं के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं हो। निम्नलिखित शर्तों के अध्यय दिन खुले या संचालित रहेंगे। पॉइंट नंबर 1 है ऐसी इकाइयां आदि ये सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा बुनियादी एहतियाती निर्दिष्ट निर्देशों का पालन किया जा रहा है। 2 नंबर है जिला प्रशासन या विभाग स्थानीय निकायों के अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त मानकों एहतियातों की पालना की जा रही है। 3 नंबर है कोई भी यूनिट जिसके द्वारा शर्तों की पालना नहीं की जा रही है बंद कर दी जाएगी एवं उसके विरुद्ध केस दर्ज होगा। 4 नंबर है कोई दुकान कारखाना प्रतिष्ठान आदि जो अनुमत श्रेणी में नहीं है उन्हें लॉकडाउन के अंतर्गत जारी किए आदेशों की अवहेलना करते हुए खुली पाए जाने के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और अमल में भी लाई जाएगी। वहीं 5 नंबर है किसी को संशय हो तो उसकी इकाई अनुमत श्रेणी में है या नहीं है वह जिला प्रशासन से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। कारखाने के प्रकरण में उद्योग विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा। तो अगर आपके पास कोई इकाई है, आपको पता नहीं है कि आपकी इकाई आप खुली रहेगी या बंद रहेगी, तो आप जिला प्रशासन से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर कारखाना है तो आप कारखाने के अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। वहीं 4 नंबर है जिला प्रशासन द्वारा हॉटस्पॉट्स यानी कि संवेदनशील स्थान कर्फ्यू क्षेत्र क्लस्टर के लिए जारी किए गए विशेष आदेश नीचे दिए गए किसी भी निर्देशों पर प्रभावशाली होंगे। यानी कि आप कार्यस्थल पर जाएं तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, तभी आपको छूट मिल सकती है, तभी आपको जाने दिया जाएगा। स्वरोजगार के लगे व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, IT मरम्मत, मोटर और अन्य मैकेनिक, कारपेंटर्स, मोची, लॉन्ड्री एवं धोबी आदि को उपयोगिता सुविधाओं में शामिल किया गया है। वहीं अगर आपको पास की जरूरत पड़ती है तो आप राज कॉम्प सिटीजन ऐप या फिर आप ऑनलाइन epass.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको राज्य सरकार से पास लेना है तो epass.rajasthan.gov पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं मोटर यानी कि थर्ड पार्टी बीमा धारकों को 15 मई तक प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति देने से संबंधित अधिसूचना जारी की है, जिनका नवीनीकरण कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नियत विषय की अनुग्रह अवधि के दौरान निरंतर कवर और बाधा रहित दावों का भुगतान सुनिश्चित हो सके। ये घोषणा केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई। इसके डिटेल के बारे में हम बात करें तो केंद्र सरकार ने वैसे स्वास्थ्य एवं मोटर यानी कि थर्ड पार्टी की जो बीमा धारक है, गाड़ी मोटर जिनके थर्ड पार्टी बीमा है, कठिनाई दूर करने के लिए जिनकी पॉलिसियां का नवीनीकरण कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नियत है 15 मई तक प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति देने से संबंधित अधिसूचना जारी की है। इसे अनुग्रह अवधि के दौरान निरंतर कवर और बाधा रहित दावों का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। अधिसूचना में कहा है कि वैसे बीमा धारक है जिनकी स्वास्थ्य या फिर मोटर वाहन यानी कि थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसियां 25 मार्च 2020 से 3 मई 2020 के दौरान नवीनीकरण के लिए नियत है, उनको कोरोना वायरस रोग यानी कि कोविड-19 के परिणाम स्वरूप देश में विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए भुगतान करने में असमर्थ है। उन्हें 15 मई 2020 को या उससे पहले अपनी पॉलिसी में नवीनीकरण के लिए प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति दी जाती है। उस तिथि से जो पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए निर्धारित है सांविधिक मोटर वाहन थर्ड पार्टी बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे कि अनुग्रह अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी वैध दावे का भुगतान किया जा सके। यानी कि अगर आपकी गाड़ी मोटर है, उनकी थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी है वो समाप्त हो रही है 25 मार्च 2020 से तो 3 मई 2020 के बीच में, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है। आप 15 मई 2020 या उससे पहले अपनी बीमा पॉलिसी में नवीनीकरण के लिए प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। गहलोत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग पदों को भरने के लिए बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई। जी हाँ साथियों, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान जयपुर द्वारा संविदा नर्स ग्रेड द्वितीय GNM पद की कैटेगरी वाइज या फिर मेरिट वाइज प्रोविजनल सूची यानी कि प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्री रोहित कुमार सिंह ने बताया कि जारी प्रोविजनल सूची के अंतर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान में दायर याचिका की पालना में 3 याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति वर्ग में सम्मिलित किया गया है। वह राज्य के मिशन निदेशक एनएचएम श्री नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि प्रोविजनल सूची में यदि किसी अभ्यर्थी को आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति या फिर परिवेदना ईमेल के माध्यम से ईमेल आईडी है co.hrd.raj.nhm@gmail.com पर दिनांक 20 अप्रैल साय 6 बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के पश्चात एवं ईमेल के अलावा अन्य किसी माध्यम से आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। विस्तृत जानकारी एवं प्रोविजनल रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic पर उपलब्ध है। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के लाखों किसानों को कोरोना संकट के दौरान बड़ी राहत देते हुए खरीफ सीजन 2020 के लिए मक्का और बाजरा के प्रमाणित बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। श्री गहलोत ने इसके लिए राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम से प्रमाणित बीजों की खरीद के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार खरीफ सीजन के दौरान प्रदेश अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 5 लाख किसानों को मक्का के प्रमाणित बीज के 5 किलोग्राम के मिनी किट और सभी बाजरा उत्पादक जिलों में 10 लाख किसानों को 1.5 किलोग्राम के बाजरा के प्रमाणित बीज के मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही राज्य में शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी घोषणा की गई है। शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अभिभावकों से आह्वान किया है कि लॉकडाउन की पालना करें और सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने प्रोजेक्ट स्माइल के अंतर्गत 20,000 अभिभावकों के ग्रुप बनाकर कक्षा 1 से 12 तक की पठन सामग्री है प्रतिदिन व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाने की व्यवस्था की है। राज्य के शिक्षा अधिकारी शिक्षक व्हाट्सएप से जुड़े ऑनलाइन घर पर ही विद्यार्थियों की शिक्षा सतत जारी रखने को प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई और अधिक प्रभावी हो, इसके लिए राज्य सरकार निरंतर अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील की है कि वह राज्यों को ऑनलाइन शिक्षा घर बैठे उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहयोग करें। साथियों, अब हम आप सभी की सामान्य जानकारी बढ़ाने के लिए एक छोटा सवाल पूछेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड ये इस वीडियो से संबंधित है, राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? इसका जवाब आप हमें कमेंट में दें। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। 1 नंबर है श्री रोहित कुमार सिंह, 2 नंबर है श्री अशोक गहलोत, 3 नंबर है श्री सचिन पायलट और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। साथियों, आपका जवाब सही गलत जो भी हो आप हमें कमेंट में जवाब जरूर दें। उम्मीद करते हैं साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में सवाल विचार तो आप में निसंकोच कमेंट करें, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।